अभी हम लोग को क्या देखने का है, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। तो हम लोग को पार्टिकल का वेलोसिटी क्या करने का है, कैलकुलेट करने का है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट किया। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब उस पार्टिकल का स्पीड कितना होगा मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ओके, इन जनरल स्पीड हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मतलब वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना होता है, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू द एक्स होता है, बराबर। तो ये बट हम लोग को ये मालूम है कि बट एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, सो एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब dv अपॉन dt। तो ये होने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को पुट करता हूँ, तो इस वैल्यू को पुट करता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या बनेगा, वी गेट, देखते हैं। तो देखो a का वैल्यू होगा dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू द एक्स। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को नाम देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या करते हैं, देखो अभी एक स्टेप करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं एडजस्टमेंट। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 को ना dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, dx से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय द dx। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करने का है, dx। किसको, ओके, इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, dx से मल्टीप्लाई किया है, dx से क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे हम लोग करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, वैसे। तो dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, dx से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है dv अपॉन क्या है, dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू द x। ओके, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में कुछ टर्म को मैं पहले लिखता हूँ, कुछ टर्म को बाद में। जैसे हम लोग मानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है, 2 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इस कितना हो गया, 2 होगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो ऐसे मतलब मैंने क्या किया है, इसमें 2 को पहले लिखा है, इसमें 2 को बाद में लिखा है। तो हम लोग वैसे कर सकते हैं, तो आगे और पीछे हम लोग लिख सकते हैं, पहले और बाद में मल्टीप्लिकेशन में। तो ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सो dx जैसा एज इट इज है, यहाँ पे मैं dt को पहले लिख रहा हूँ, dt को पहले। देन उसके बाद क्या होगा, dv अपॉन dx होगा, dx को बाद में लिखा है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू द क्या होगा, x होगा। उसके बाद में ओके, और आपको क्या मालूम है, जी सर ये हम लोग को मालूम है, वी नो दैट। आपको नहीं मालूम तो भी आपको मालूम है, वी नो दैट। क्या मालूम है आपको कि dx अपॉन dt क्या होता है, मतलब x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो मतलब v मतलब आपकी वेलोसिटी है। तो ये होने के बाद आगे हम लोग ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये आप लोग को मालूम है, देयरफॉर क्या बनेगा, अपने को मिलेगा v इंटू द डी वी अपॉन क्या होगा, डी एक्स। ओके, ओमेगा स्क्वायर इंटू द एक्स। अभी क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ पे डी वी है, v है, यहाँ पे x है, तो हम लोग क्या करते हैं, dx को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में dx है, तो देन उसको शिफ्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, सो v इंटू द डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू द क्या होगा, डी एक्स। अभी जो इक्वेशन मिला वो कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट था, उसके बाद में सेकेंड। तो ये कौन सा इक्वेशन होगा, तो ये होगा इक्वेशन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड होने के बाद अभी देखो, अभी थोड़ा बाकी है, और थोड़ा है। ठीक है, क्या होगा, देन अभी क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसको, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ होगा v इंटू द क्या होगा, dv, और इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकता, तो कांस्टेंट टर्म है। तो देन ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ पे x इंटू द dx। सो dx है, इसलिए x के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे dv है, मतलब v के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगा।
तो ये होने के बाद अपन हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी वी इंटू वी का इंटीग्रेशन कितना आता है, वी स्क्र बाय 2 आता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन, ओके, इंटू द डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स रेज टू एन मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे कितना होगा, वहाँ पे 1 होगा। तो देखो, तो यहाँ पे एक्स रेज टू क्या है, यहाँ पे एन मतलब एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हम लोग वी मानते हैं, वी रेज टू एन होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, ओके, वी रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ कितना है, 1 है, सो 1 प्लस वन कितना होगा 2, और एन प्लस वन मतलब 1 प्लस वन कितना होगा 2, सो वी स्क्वायर बाय क्या बनेगा 2 बनेगा। ये होने के बाद ओमेगा स्क्वायर, अभी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा अभी बताओ, अभी तो बताया था इधर कुछ नहीं, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे 1 होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या लिखेंगे हम लोग सी। तो सी क्या है, तो ये जो सी है इट इज अ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया है, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सी दिया, वो आप मैथ्स में पढ़ोगे। ये होने के बाद अभी इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे, तो कितना इक्वेशन बना था, अभी इससे पहले तीसरा बना था, तो ये कौन सा होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 होगा। तो ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 4 बनने के बाद और एक कुछ आपको बताता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, ऑन एक्सट्रीम पोजीशन, ऑन एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कौन से पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होता है, तो x का वैल्यू होता है प्लस और माइनस ए, मतलब पार्टिकल का आप में ऑन एक्सट्रीम पोजीशन लास्ट में ना, तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, सो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस होता है a, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, तो मैं बोलता हूँ प्लस एंड माइनस ए। तो ये होने के बाद अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 पे। सो हम लोग और एक बात कि वेलोसिटी क्या होती है, ऑन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मिनिमम, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0, सो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो ये पुट करो कौन से इक्वेशन में, ये वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो क्या मिलेगा, वी गेट, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये पुटअप करने के बाद मिलेगा v का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, ओके, यहाँ पे 0/2 इज 0, सो आंसर इज 0। देन ओमेगा स्क्वायर होगा, उसके बाद में x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू कितना a, तो x स्क्वायर है तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस और माइनस मतलब प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 प्लस कितना होगा c। अब ये माइनस टर्म है, इस माइनस टर्म को क्या करेंगे हम लोग शिफ्ट कर दें, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ठीक है, तो बनेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ओके। ये होने के बाद यहाँ पे मिलेगा c, अभी अपने को किसका वैल्यू मिला, अभी अपने को मिला c का वैल्यू। अभी लास्ट स्टेप है, तो देखो ये जो c का वैल्यू है वो कहाँ कौन से उसी इक्वेशन में पुट करना है, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे c दिख रहा है आपको, तो उसी इक्वेशन में वो c का वैल्यू क्या करो आप पुटअप करो, ठीक है, करते पुटअप। तो पुटअप करने के बाद मिलेगा वी स्क्वायर बाय 2, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा आपको ए स्क्वायर बाय 2। अभी देखो हर इसमें 2 है सो 2 गेट क्या होगा कैंसिल, इसमें भी 2 है, इसका 2 कॉमन लेके हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे और कौन कॉमन आएगा ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस नहीं प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे वी स्क्वायर है तो अच्छे से लिखता हूँ, तो यहाँ पे होगा वी स्क्वायर, यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट स्टेप करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, चलेगा। सो अपने को टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, मतलब स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैंने एक स्टेप डायरेक्टली किया, क्या किया है मैंने, पॉजिटिव को पहले लिखा है, नेगेटिव को बाद में लिखा है। तो इसका स्क्वायर क्यों नहीं कैंसिल हुआ, क्योंकि ये ब्रैकेट में ना साथ में, तो इसका मतलब ये किसमें आएगा अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा। तो ये जो आपको वैल्यू मिला है दिस इज द इक्वेशन फॉर, तो फोर्थ के बाद इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे फिफ्थ। तो फिफ्थ इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ एसएचओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला क्या किया, पहला डायग्राम बनाया, दूसरा बात एक्सेलरेशन को यूज करके मैंने वहां पे फॉर्मूला यूज किया ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये होने के बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया dx से, ये होने का dx से मल्टीप्लाई करने के बाद dv अपॉन dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं वेलोसिटी हो गया।
ये होने के बाद अपने को वी डी वी ओके माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिला। ये होने के बाद लास्ट टाइम इंटीग्रेशन किया मैंने, तो इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अपन ने क्या किया, ऑन एक्सट्रीम पोजीशन लेना है, ये पार्ट है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स का वैल्यू कितना होता है प्लस और माइनस ए, और वी का कितना होता है 0, वो हम लोग आगे देखने वाले। ये होने के बाद ये वैल्यू पुटअप करने के बाद अपने को सी का वैल्यू मिलेगा, सी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करेंगे। तो 4 में हम लोगों ने उस वैल्यू को क्या किया, पुटअप किया। वो पुटअप करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर और 2 को कॉमन करके 2 कैंसिल करेंगे, और बाद में ब्रैकेट में रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए को पहले लिखो और एक्स को बाद में लिखो माइनस को, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी बाद में क्या करो, स्क्वायर रूट अप्लाई करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो होगा वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा बहुत सिंपल है।